सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। साहित्य रूप का अगला रूप नाटक मैं लैके हाजिर हाँ। तुसीं इहनूं वध तो वध शेयर करना है, बई चैनल को सबसक्राइब करना है और घंटी है वो बजा देनी है, ताकि जिवें ही नवी वीडियो पावे तां तुहाडे मोबाइल ते भी घंटी बज उठे और तुसीं उहनूं देख सको। तुसीं कदे ना कदे अपने जीवन के अंदर नाटक वेख्या होगा, पई नाटक पढ़िया होगा। बीए पद्धर ते भी जो नाटक है वो शामिल है। पई एमए पद्धर ते भी अगर देखा जाए तो एक पेपर लगता है बई नाटक वाला। बीए पद्धर ते वर्क है जिहड़ा नाटक है, तुसीं पढ़िया होना है बई आईसी नंदा दा। और एमए पद्धर ते भी नाटक ने लंबे समय का नरक, सत बगाने, इस तरीके ना। शुरुआती दौर च की होया करदा सी कि जदों ये टीवी वगैरह नहीं सी तां नाट कंपनियां होंदियां सी, कलाकार होंदे सी बई वो नाटक विखाया करते सी। तो लोग बड़े उचेचे तौर पर टाइम कढ़ के नाटक वेखण जाया करते सी। जो नाटक होंदा सी वो 2.5-3 घंटे का होंदा सीगा और उस दे अंदर जिहड़े अदाकार सी अपनी अदाकारी दिखाउंदे सीगे, एक संदेश एक मैसेज लोकां नूं दिया करदे सी, नाले उन्हां दा मन परचावा है जो हो जाया करदा सीगा। वो कोई भी नाटक जो तुसीं पढ़िया है, माणिया है, वेख्या है, उस नूं तुसीं अपने ध्यान दे विच रखना है। पई उसी नूं बेस बना के फिर आ सारा जो ब्लैक बोर्ड ते लिखिया है उसनूं सिरज लेना है अपने दिमाग के अंदर। जे इस तरीके नाल तुसीं पढ़ोगे बई जिहड़ा तुसीं पहला वेख्या माणिया उसनूं दोबारा जे जी लिया तो समझो नाटक पी लिया, फिर तुसीं भुलदे ही नहीं। आपां नूं रटण दी लोड़ नहीं, आपां नूं समझण दी लोड़ है। उस तो भी जे गांह तुरीए समझण तो बाद आपां नूं जीण दी लोड़ है। भाई जीना पवेगा नाटक में। नाटक साहित्य सिरजन कला अते रंगमंची जुगतां दा सुमेल है। नाटक की एक खासियत है कि रंगमंच के उत्ते भी प्रदर्शित होता है। नाटककार नाटक लिखता है, कई पाठक उसनूं पढ़ते भी है, परंतु नाटक नूं रंगमंच के उत्ते विखाया जाता है, दर्शक देखते ने। इस करके नाटक नूं मिश्रित कला कहते हैं। आप पढ़ भी सकते हाँ, उसका जिहड़ा प्रदर्शन हो रहा उन्होंने वेख भी सकते हैं। पाठक नाटक नूं पढ़ के या दर्शक इसके मंची रूप च वेख के सोच स्वाद माणदे ने। रंगमंच, रोशनी, आवाजां, वेशभूषा, अदाकारी इस नूं बाकी साहित्य रूपों तो वख करती है। कविता च एवें नहीं हो सकता, प्रगीत च इदां नहीं हो सकता, परंतु नाटक च इदां हो सकता है कि रंगमंच उत्ते खेडिया जाए, अदाकार अदावां करन और वह वेशभूषा पा के आन, वख वख वेशभूषा है जो वो पाण, अदाकारी राही जो गल है उसनूं वार्तालाप राही अगे तोरन, सामने रंगमंच ते प्रदर्शन होवे, वो जिहड़ा अपने उत्ते छाप छड्डेगा, बड़ी गहरी छड्डेगा। ये जो नाटक है होर साहित्य रूपों तो वखरा है। एंड अर्थ की अगर गल करिए तो जिहड़ा नाटक है वो संस्कृत शब्द नट या नाट तो बनया है। भाई नट या नाट धातु है जिहड़ी उस तो बनया है। इसका जिहड़ा शब्द करता वो नाच है। भाई नाच बाद विच नाटक के अर्थां विच नकल या अनुकरण नूं जोड़िया गया। उस तो बाद नकल ते अनुकरण दे विच इस नूं जोड़िया गया, क्योंकि नाटक च की हुंदा है, जीवन की व्याख्या हुंदी है। भाई आप जो जीवन के अंदर वेखते हैं, जो भी घटना घटित हो रही है, उसी नूं ही नाटककार है रंगमंच के उत्ते प्रदर्शित करता है। और रंगमंच उत्ते आप वेखते हैं कि किस तरीके नाल उन्हें नकल की है, भाई अनुकरण किया है।
नाटक दे विच जिहड़े पात्र ने ਉਹ दुनियावी जिहड़े लोक ने उन्हां किसे ना किसे जिहड़े दुनियावी है लोक या दुनियावी पात्र कह लीए, पात्र शब्द तो नाटक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जेड़ा जीवन आप जीने हाँ नाटककार उसी की व्याख्या करता होया नाटक ते रंगमंच के उत्ते प्रदर्शन करता है। जिवें सत्त बगाने नाटक है, आर्थिक तौर पर जेड़े गरीब लोग ने, जमींदार, विआह ना हो सकना उस समस्या नूं लैके, आर्थिक तंगी की समस्या नूं लैके आ नाटक रचिया गया है। वार घर है जेड़ा वो विआह तो संबंधित नाटक है। तो यह समस्या जिहड़ी है ये विआह की समस्या कह लो, छड़िया की समस्या कह लो, या कोई भी नाटक जो लिखा जाता वो किसी ना किसी जीवन दे विच जो समस्यावां आपां लैने आ या जिहड़े घटनावां जीवन दे अंदर बीतदियां ने उसी नूं रंगमंच दे उत्ते प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता जो कि बिल्कुल ही वखरा हो, क्योंकि फिर आप पचा नहीं सकांगे, आप लगेगा एक ही हो रहा है। परंतु जो आप उसनूं गौर नाल वेखांगे, जीवन दी घटनावां ने, आप उन्होंने अपने च ढाल लांगे, आप जुड़ जाएंगे भाई उस नाल, तो ज्यादा असर पावेगा अपने उत्ते। भारतीय काव्य शास्त्री भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इहदे विच नाटक के बारे काफी कुछ लिखा होया मिलता है भाई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर इस तो बिना अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वह है ड्रामा। अंग्रेजी की कहते हैं जी ड्रामा। चलो इस पंजाबी च लिख देने जी ड्रामा। जो ये ड्रामा शब्द है इसका समानार्थक है भाई अंग्रेजी दे, जो यूनानी शब्द डराओ का परिवर्तित रूप है। इस डराओ का परिवर्तित रूप है भाई, जिसका अर्थ है कुछ करके विखाना। नाटक एवं तो होंगे वो कुछ करके विखाते हैं। इस तरह इत्थे भी नाटक का संबंध कारज या नकल नाल नहीं जुड़ता है भाई। जीवन च जो घटनावां बीतियां ने उनकी नकल ही रंगमंच के उत्ते की जाती है। विश्व विच दो नाट परंपरा मौजूद ने भाई, एक तो यूनानी नाट परंपरा, एक संस्कृत नाट परंपरा भाई। यूनानी नाट परंपरा का जो विस्तार में वर्णन है वो अरस्तु ने काव्य शास्त्र के अंदर किया है, और जी संस्कृत नाट परंपरा है उसकी संपूर्ण जानकारी है जी नाट शास्त्र है जो भरत मुनि ने लिखा उस दे अंदर है। हुण इहदे जिहड़ी मुढ़ली जिहड़ी आपां गल कीती सी वो आ कीती सी बई संस्कृत के नट या नाट धातु तो बनया है, जिसका अर्थ पहला नाच और बाद नकल ते अनुकरण च हो गया। अंग्रेजी विच ड्रामा जिहड़ा कि डराओ तो बनया है, इसका भी वही अर्थ है भाई कुछ करके विखाना, नकल ते अनुकरण तो संबंधित है। हुण आपां गल कीती फिर भारतीय नाट शास्त्रियां दी और यूनानी जिहड़े शास्त्री सी उन्हां दी गल कीती पई। एक एक परिभाषा दोनों की लै लैंदे आ। अरस्तु की कहता है कि नाटक काव्य का वह रूप है जिस विच पात्र जिउंदे जागदे तुरदे फिरदे पेश किए जाते हैं, अर्थात जिस विच कारज व्यापार का प्रदर्शन होता है। वो अपनी अदाकारियां नाल प्रदर्शन करके विखाते हैं भाई पात्र ने जिहड़े। इब्सन की कहता है नाटक अपने कारज नूं पात्रां राहीं प्रगटाउंदा है। उहदे च पात्र हुंदे है, एक्टिंग करते हैं और सारा कारज सारिया घटनावां नूं बयान करते हैं। इसलिए इसका प्रभाव सीधा ते तुरंत पैदा होता है। यह प्रभाव पात्र दियां हुनर नाल होर भी तिखा हो जाता है भाई, क्योंकि जिन्नी वधिया एक्टिंग वो पात्र कर सकणगे, दुनियावी घटनावां करन नूं बहुत सोहणे तरीके नाल बयान कर सकणगे, तो अपने सामने वो जीवंत हो उठेगा और ज्यादा हिट होएगा। भरत मुनि की कहता है, भरत मुनि कहता है नाटक लोकां दियां
ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। और वेख्या जाए तो भरत मुनि ने बड़ी ही सारगर्भित परिभाषा दी है और उस जो उभर के आता वो इन्नी जी गल आती है मनुख के व्यवहार की नकल है, जो अनुकरण है वो नाटक है। नाटक में किता ही आई जाता है भाई एक्टिंग, रंगमंच के उत्ते पेशकारी और एक्टिंग करते हैं पात्र। दुनिया के अंदर कोई ना कोई जरा असली हीरो है, मान लो फौजी है या कोई चंगा बंदा है, चंगा राजा है, चंगा मंत्री है, उसी भी एक्टिंग वो सामने करते हैं भाई, सामने करते हैं और आपको खिंच लेंगे हैं। तो इसी कारण से इन्नी भी गल अगर अपने समझ आ गई मनुख के व्यवहार की नकल नाटक का यह है जिहड़ा पंच लाइन है भाई। नाटक चाहिए किया जाता है, नकल होती है, एक्टिंग करते हैं दुनियावी घटनाक्रम की, दुनियावी लोगों की। और सारगर्भित रूप च देखिए मनुखी व्यवहार की नकल है और नाटक जीवन नू आलोचनात्मक दृष्टि तो बयान करता होया लेखक, निर्देशक, अदाकार अते रंगमंच राही पाठक ते दर्शक तक पहुंचता है। सब तो पहला की होंदा, लेखक नाटक नू लिखता है, फिर उस तो बाद निर्देशक होंदा है, वो उसका निर्देशन करता है भाई। अदाकार लोग की करते हैं, एक्टर उन्हां विच रंगमंच दे उत्ते एक्टिंग करते हैं और दर्शक है जिहड़ा वो उसनू वेखदा है। कहण दा भाव लेखक तो लैके निर्देशक, अदाकार, रंगमंच राही पाठक तक और दर्शक तक पहुंच गया, ये उनका असर है। इत्थे तक गल समझ आ गई? ओके SMS कर दो भाई। फिर आप गां तत्तां बारे चलीए। तत्त नाटक दे की तत्त ने? देखो आप नाटक वेख लिया, बड़े नाटक वेखे आप, इन्हां सीरियलों की गल नहीं कह रहे जिहड़े खत्म होने ही नहीं आते, इन्हां ना अपने ध्यान च रख लियो। जिहड़े टीवी शो चलते हैं कहते सानू 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर नाटक है जिहड़ा तुसीं ओह नाटकां नूं ध्यान च रखना जिहड़ा BA MA दे विच पढ़दे हो, तुसीं उस नूं मुख रखना है। हुण तत्त दी अगर गल कीती जावे तो उसके अंदर की है, भारतीय नाट परंपरा अनुसार जो तत्त ने उन्हें वस्तु, नेता ते रस ते अभिनय। चौथा है अभिनय। जिहड़े भारतीय नाट परंपरा के अंदर प्रसिद्ध ने उन्हां दी गल कर रहे हैं, कोई होर भी हो सकते, परंतु जिहड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध तत्त ने वस्तु, नेता, रस ते अभिनय। सही गल है भाई। विसा वस्तु होंदा है जिंदे उत्ते ओ प्लाट कह लो जिन्हों, जिंदे उत्ते नाटक रचिया जाता है, कथानक। नेता हीरो होगा भाई, कोई ना कोई हीरो होगा, रसां की निष्पत्ति होगी, अभिनय एक्टिंग होगी। ये गल्लां आपां नूं पता है नाटक के अंदर होंदी है। भारतीय नाट शास्त्र जिहड़ी परंपरा है उनके चार तत्त दसे गए और पश्चिमी नाट शास्त्र है जिहड़े पश्चिम वाले वो की करते हैं, वो कहते हैं प्लाट, प्लॉट, वस्तु विधान, पात्र उसारी, चरित्र चित्रण। पात्र होंदे है भाई, पात्र उसारी होंदे, वो किसी ना किसी पात्र की एक्टिंग करते हैं। वो पात्र वार्तालाप, गल्लां बातां भी होणगियां नाटक के अंदर, एवें नहीं सारे चुप पे रहणगे। तुसीं नाटक पढ़े, उन्हां विच की है, गल्लां बातां भी होंदी है, पात्र उसारी भी होंदी है ते प्लॉट भी होंदा है। देश काल ते वातावरण, वातावरण की उसारी, माहौल सिरजिया जाता है। भाषा शैली, भाषा शैली होगी भाई। भाषा तो बिना किवें बन जाएगा, भाषा शैली तो बिना किवें नाटक बन जाएगा। उद्देश्य, नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई टीचा होगा जिन्हों मिथ के नाटक लिखा गया होगा और उद्देश्य को पूरा करना होगा। रंगमंच, रंगमंच के उत्ते प्रदर्शन बड़ा जरूरी है।
ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ 4 ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਹੈ ਬਈ: ਸੰਵਾਦ, ਗਾਨ, ਨਾਟਯ ਤੇ ਰਸ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਬਈ: ਵਸਤੂ, ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਭਿਨय ਔਰ ਵ੍ਰਿत्ति ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵ੍ਰਿत्ति ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਨय ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੋੜ ਕੱਢੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਮੁੱਖ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਸਤੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਾਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਥਾਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਥਾ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਕਥਾਨਕ ਹੈ ਉਸ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤ ਚ ਰਚਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਪਲਾਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਕਥਾਨਕ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਬਰੀਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਪॉपुलर ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਬਈ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਲਪਿਤ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਾਧੂ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਦੂਜੀ ਕਲਪਿਤ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕਲਪਿਤ, ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣ ਚਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇ। ਨਾਇਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਸਤੂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ। ਨਾਇਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ। ਮੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
उनका फल है नायक भोगता है। और प्रसंगिक कथा है जी सहायक कथा है वो नायक के उद्देश्य की पूर्ति लिए साधन वजों वरती जाती है। नाटक वेखे होंगे तुसी नाटक दे विच एक मुख कथा चलती है पैरल मुख कथा चलती है और उस मुख कथा के नाल नाल कई सहायक कथावां भी जोड़िया जांदियां ने सहायक पात्र भी जोड़े जाते ने जेड़े उसकी सहायता करते हैं हीरो की सहायता करते हैं जेड़े जो आप गल कर रहे सी कथानक की मुख कथानक तो चलता ही चलता है उनके नाल कई बार थोड़े होर कथानक है उनके विच ऐड किए जाते हैं। जे मुख कथानक जिहड़ा मुख पात्र तो मुख जिहड़ा नायक तो संबंधित है वो मुख हो गया और यह प्रसंगक जिहड़ी इस कथानक की हैल्प कर रही है भाई कथानक की हैल्प कर रहे हैं और कथा नूं होर गांह अगे तोड़ रहे हैं। यह सहायक है नायक के उद्देश्य की पूर्ति के साधन वजों काम आउंदे ने पई। यह सी विषा वस्तु जिस तो आप पूरी तरह 360 डिग्री के अंदर आप कर लिया अध्ययन। हुण अगे गल करिए हीरो पई। हर नाटक च हीरो होंदा है वर्कर च भी सत बगाने च भी या कोई भी नाटक होवे उस दे विच हीरो होवेगा। यह नाटक का दूजा तत्त है हीरो होना जरूरी है जिवें फिल्मां च हुंदा है उवें नाटक च हीरो जरूरी है क्योंकि यह नाटक के आद तो लैके अंत तक उपस्थित रहिंदा है। यह नाटकी वस्तु नूं वखरी वखरी स्थिति विचों लंघांदा होया फल प्राप्ति तक लैके जाता है। यह फल नूं भोगण वाला हुंदा है। जिवें वर्कर दे अंदर कोई भी एक नाटक तुसीं सीधे च ले लो कोई भी एक नाटक सत बगाने ले लो कोई भी जिहड़ा तुसीं पढ़िया होया उस दे अंदर की हुंदा छड़ियां दी दास्तान हुंदी है किस तरीके नाल ਵਿਆਹੀ नहीं जाते फिर उन्होंने रिश्ता टुट जाता है भाई। सत बगाने मैं शेयर किया हुआ यूट्यूब के उत्ते भी तुहानूं मिल जाएगा भाई और मेरा जो टैलीग्राम चैनल है उस दे उत्ते भी शेयर किया हुआ सत बगाने मैं दोबारा शेयर कर दूंगा तुसीं उहनूं वेख लिओ एक चंगी समझ बन जाऊगी। वो फिर किवें उनका रिश्ता टुट जाता है भाई और फिर वो अपने चाचे नूं मार दिंदा है जिहड़ा उनकी मंग नाल रिश्ते कर लैंदा है रिश्ता कर लेंदा है और जेल भुगतता है। तुहानूं पहला भी मैं सुनाई हुई है तुसीं वेखी भी हुई है तुसीं होर कोई भी जिहड़ा तुहाडा नाटक ध्यान च आ रहा है उसनूं सामने मुख रख सकते हो। नेता विच हर प्रकार के गुण होने चाहिए है वो नेता है जिहड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए है नम्रता वाला सुंदरता निपुणता त्याग लोकप्रियता साहस तेज कला प्रवीणता शास्त्र ज्ञान उनके विच गुण होने चाहिए ताकि आपको लगे कि आ हीरो है अपना हीरो है आ और फिल्म के अंदर भी नाटक के अंदर भी वो लगे दूजे लोगों को दूजे पात्र लगे अपना हीरो है ये कुछ करेगा। नेता होना जरूरी है। नेते तो अलावा कई पात्र होर हुंदे हैं प्रतिनायक खलनायक उनका भी रोल बड़ा तकड़ा है वह भी पूरे बई हथ चकदा है अवगुण होंदे उनदे विच और पूरी हथ चक्की होंदी है उन्हें भी और उसी नूं खत्म करने लई जिहड़ा अपना हीरो है नाटक का वो उस दे खिलाफ चुकदा है। प्रतिनायक पात्र कई बार विलन गुंडे भी हो सकते हैं और जो प्रेम कहानी है तो उनके माँ प्यो भी हो सकते हैं जिहड़ी अड़चना पैदा करते हैं हो सकते हैं प्रतिनायक। और प्रतिनायक के अंदर खलनायक के अंदर हर प्रकार के दोषों की कल्पना की जाती है भाई बेकार है बेईमान है भ्रष्ट है दारू पींदा है नशे करता है। प्रतिनायक हो गया नायक हो गया एक नायक के नाल रहने वाला प्रसंगिक कथा के नायक वजों काम करने वाला पीठ मर्द सहायक नेता एक मैन हीरो एक साइड हीरो साइड रोल करता है साइड हीरो दूजा हीरो जिहड़ा कि हीरो की सहायता लई होंदा है। मुख जे गल की जाए तो भाई नेता होना जरूरी है दूजे दे बिना भी काम चल जाता है भाई नेता होना जरूरी है।
नेता है जो मुख है, और कई बार प्रतिनायक की थां जेड़े होर जेड़े अड़चना पैदा करते हैं, जिवें प्रेम कहानी है तो विआह मां प्यो अड़चना पैदा कर सकते और लास्ट फिर वो मन जाते हैं। इस तरीके नाल चल सकता है। हुण गल करिए रस दी पई। आपां नाटक नूं वेखदे हां ते आपां नूं रस दा अनुभव हुंदा है। रस तो बिना नाटक मंतवहीन हो जाता है। नाटक का उद्देश्य ही रस की निष्पत्ति करना है। और रस की निष्पत्ति किवें होवेगी? विवाह अनुभव ते संचारी भावां दे मेल दे नाल रस की निष्पत्ति होवेगी। ये रस अखंड वर्णन तो परे ते अलौकिक आनंद देने वाले होंदे ने। रस का स्वरूप स्थाई भाव ने जिहड़े वो निश्चित करते हैं। 9 रस मन्ने गए हैं बई। श्रृंगार रस, ये पिछले चैप्टर च मैं रसां की गल की सी, इस तो पहला भी रसां की गल की सी। हुण बार बार गल छेड़न की बजाय तो मैं इन्ना ही कहना चाहांगा कि तुसीं जिहड़े होर वीडियो पाए हुए हैं उन्हां विच वेख लो। होर इत्थों आपां नूं इस रस नूं आपां जोड़ देना है और 9 रसां वाले वीडियो दे नाल। उत्थों आपां नूं रस की चंगी जानकारी हो जाएगी। हुण आपां देखदे अगर नाटक का हीरो दुखी है, सधारीकरण हो जाएगा। जिहड़ा देखने वाला दर्शक है वह भी दुखी हो जाएगा, पढ़ने वाला पाठक है वह भी थोड़े उनके अंदर भी करुण रस पैदा हो जाएगा। जो उत्साह के विच कोई लड़न लई तैयार होया तो वीर रस दर्शक के अंदर भी पैदा हो जाएगा। उत्साह पैदा हो जाएगा, स्थाई भाव, जिस कारण वीर रस की निष्पत्ति होगी। तो जिवें जिवें वो नाटक चलता जाता है दर्शक उन्होंने मानता रहता है और रस की निष्पत्ति होती रहती है। इस बारे चंगी जानकारी लिए तुसीं रस वाला जिहड़ा वीडियो है वो देख सकते हो। हुण अगे गल करिए अभिनय की, एक्टिंग की। एक्टिंग जरूरी है। कविता लिखी, कविता दे विच एक्टिंग नहीं, कविता दे विच एक्टिंग नहीं, कहानी एक्टिंग नहीं, परंतु नाटक अभिनय जरूरी है। नाटक अभिनय जरूरी है, एक्टिंग जरूरी है। नाटक विच पात्रां दी जिहड़ी क्रिया है उसनूं अभिनय कहंदे हैं। पात्र जो भी कार्य कर रहे हैं अभिनय है। वो की कार्य कर रहे हैं? जीवन की व्याख्या कर रहे हैं। असली जीवन के अंदर जो घटनावां व्यतीत हुई है, घटना व्यतीत हुई है, जो लोग भोग रहे हैं, उसी नूं ही पात्र रंगमंच के उत्ते बयान कर रहे हैं। यही जिहड़ी है अभिनय की कलाकारी है। कलाकार की कलाकारी है कि किस तरीके नाल कितनी जबरदस्त एक्टिंग करता है, उनदे विच जान फूक देता है और आपां नूं एवें लगदा है हाँ बई सच्ची आ तां एवें ही है। सधारीकरण कर देगा, आपां नूं इदां लगेगा हाँ बई। हुण अभिनयां दे 4 भेद है पई। अंगिक, वाचक, आहार्य ते सात्विक। हुण पहले की गल करिए अंगिक पई। अंगिक अभिनय, अंगिक शब्द किहदे नाल बनिया बई? अंग नाल बनिया। पात्र दे मन विच होए दुख सुख दे अनुभव नूं जदों सरीरक अंगां राहीं प्रगट करता है तां अंगिक अभिनय। वो कोई ना कोई एक्टिंग करेगी बई। शरीर है जिहड़ा उहदा हल्लेगा। कई किवें एक्टिंग करते हैं, पात्र किवें एक्टिंग करते हैं, तो उस एक्टिंग दे राहीं की है अंगिक। अंग तो बनिया हुआ शब्द है, अंग तो बनया हुआ शब्द है शरीरक। हाथ पैर हिलावेगा भाई, जो दुखी है परेशान है इस तरीके नाल करेगा, जो हसेगा तो हा 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 खिड़ के हसेगा, विलन होर जोर दी हा 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 इस तरीके नाल। तो की कर रहे हैं? अंगिक अभिनय कर रहे हैं। अंगा राही किसी वाल इशारा करना है तो इशारा अखां नाल वगैरह, ये अंगिक अभिनय है। अंगा राही एक्टिंग करनी। वाचक, वाचक दे विच की होंदा है? पात्र अपनी भाव तरंगां नूं बोलां राही प्रगट करता है। वाचक वाचना, शब्दां तो ही पता लग जाएगा तुहानूं। बोला राही, अंगिक अंगा राही। आलो जी,
अंगा राही, वाचक बोला राही ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਭਿਨय ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਚਕ ਅਭਿਨय ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਹਾਰਯ, ਆਹਾਰਯ ਆਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਮਤਲਬ आहार्य। आहार्य की है वेशभूषा तो संबंधित है, इको शब्द वरतीए तो वेशभूषा सही रहेगा। कोई पात्र जो अपने मूल पात्र का स्वरूप धारण करता है तो उस वर्गे वस्त्र और गहने भी पाउंदा है। जी राजा बनूगा तो राजे वर्गे कपड़े, दूरों ही पता लग जाऊगा अपन भाई ये राजा है। और कोई गरीब है तो फटे पुराने कपड़े, धोती च लपेटी हुई, बहुत घट कपड़े, ताकि उन्हें दसना पवे मैं गरीब है। कोई कार दे उत्ते उतर रहा है, बढ़िया कपड़े पा रखे, जेंटलमैन लग रहा है, उत्ते कोई भाई साहब मैं तो गरीब है, तो गल नहीं बनेगी। इसलिए जरूरी है कि जिस दा पात्र एक्टिंग कर रहा है, जिस दी वो जे ही वेशभूषा होनी चाहिए। राजे दी कर रहा है राजे वाली, मंत्री दी कर रहा है मंत्री वाली, संतरी दी कर रहा है संतरी वाली, गरीब दी कर रहे, साहूकार दी कर रहे, किस तरीके दी कर रहे, उस तरीके दियां उन्होंने वेशभूषा है जी धारण करनियां पैणगियां। और ये सब कुछ देश काल के अनुसार होना चाहिए। पुराने टाइम च राजा सी तो राजे की वेशभूषा, आजकल मंत्री है तो मंत्री वाली तरह चिट्टे पजामे कुर्ते और बढ़िया एम्बेसडर जी कार ते जाते हैं उस तरीके नाल, या होर जी कार यूज कर सकते हैं। पर उनके जो वस्त्र की गल करी, आहार वस्त्र की गल करिए, नेता होगा तो बिजनेसमैन होगा तो बिजनेसमैन टाइप, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के टाइप, उन्हें स्कूल की ड्रेस पाई होगी, आपको एवं लगेगा। एवं थोड़ी उन्हें पेंट कोट पाया हुआ और स्कूल जा रहे हैं, कहना मैं कितने जा रहा स्कूल जा रहे, तो आपको एवं लगूगा भाई ये तो मास्टर नहीं है, कोई प्रिंसीपल होगा या फिर कोई बिजनेसमैन लगूगा। तो जिस तरीके की एक्टिंग कर रहा है उस तरीके के कपड़े उन्होंने पाने पैणगे ताकि दर्शकों के मन पर ढुकवां असर पवे। अगला है जी सात्विक। सात्विक अभिनय की होता है? अभिनय का यह बहुत सूक्ष्म रूप है, समय स्थिति के भाव अनुसार रोमांचित होना, त्रेली आ जानी पई, हैरान होना, घबराना, हसना, ये सारे सात्विक अभिनय के अंदर है। भाव नूं प्रकट करन, जेड़े सूक्ष्म सूक्ष्मता नूं प्रकट करन, सूक्ष्मता तो संबंधित, हैरान हो जाना, घबराना, वो किस होगा? सात्विक चाहूगा। ये चारों जेड़े अभिनय दे अंतर्गत आउंदे ने भाई, इस तरीके का अभिनय हुंदा है। इहदे भेद है अभिनय दे। आंगिक जिहड़ी अंगां नूं हिला के भाई अखां मटका देनियां या कुछ भी तरह तरह दे आंगिक है। और जै मैं हुण बोल रहा तरह तरह दे, तां हथ भी एवें कीता और नाले वाचन भी कीता, ते ये हो गया। आंगिक अंगा राही एक्टिंग करनी, वाचक बोल के, आहार्य वेशभूषा, उजी वेशभूषा पानी है। अगे सात्विक सूक्ष्मता, सूक्ष्मता प्रकट करे जेड़ा वो सात्विक है। हुण आपां गल करिए पश्चिम नाट परंपरा। भारतीय नाट परंपरा तो चार सी बई, वस्तु हो गया, नेता, रस, अभिनय हो गया। अगे पश्चिमी नाट परंपरा की गल करिए, पहला वस्तु विधान, वही वस्तु विधान जिन्हों पलाट कह लेने। अरस्तु तो लैके आधुनिक युग तक नाटक विच कथा वस्तु का महत्व स्वीकार किया गया है। नाटक की कथा वस्तु इतिहास पुराण तो इलावा जन जीवन के चौगिरदे विचों ली जा सकती है। इतिहास तो ले लो, पुराण तो ले लो, जिथों मर्जी ले लो भाई, उस समय के जीवन की व्याख्या होगी। महाभारत च देखा जाए जे तो उस समय के जीवन की व्याख्या हो रही है। और इस समय जो नाटक चल रहे हैं, नाटक तो अगे थोड़ा सीरियल शब्द ले लिए, सीरियल जो अपने चलते हैं या नाटक जो खत्म होने ते नहीं आते, जेडे इन्हां विच की है अजकल के जीवन की व्याख्या हो रही है। अजकल जो औरत दर्द ढा रही है उस बारे दसिया, वो एक्टिंग कर रही है, वो बोल रही है, वो की है
बोल रही है भाई, पात्र उसारी कर रही है, वो गल्लां कर रही है, वो वातावरण भी उजा है। कोई भी नाटक ले लो, उजा वातावरण है जी। शहरी नाटक है तो शहरी वातावरण, पेंडू है तो पेंडू, भाषा शैली उजी वरती जा रही है। और फिर उद्देश्य, उनका उद्देश्य है, कोई ना कोई उद्देश्य ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ BA MA ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰੇ ਤੱਤ सम्मिलित किए जाते हैं। शुरू करते हैं वस्तु विधान प्लाट। इस विच घटनावां नूं एक लड़ी दे विच परोया जाता है और पेशकारी की जाती है। जे मुख की गल करिए तो सिर्फ इन्नी है, घटनावां की पेशकारी। जीवन के अंदर जो जो घटनावां वापरदियां ने या इतिहास के अंदर जो घटनावां वापरियां ने, इतिहास के अंदर जो घटनावां वापरियां ने, उन्हां तो भी संदर्भ लिया जा सकता है, उन्हां दी व्याख्या की जा सकती है, नाटकी ढंग नाल पेशकारी की जा सकती है। वो इतिहास दे विच, इतिहास दे विच या जीवन के अंदर, इस समय वर्तमान जीवन के अंदर कोई भी घटना अगर घटी है तो उसनूं पुनः सुरजीत करने लई नाटककार है अपने शब्दां राही नाटक लिखता है और फिर निर्देशक और सब की करते हैं कि उसका रंगमंच ते प्रदर्शन करते हैं। कथा वस्तु चुनने वेले इस गल का खास ध्यान रखा जाए कि उस विच नाटकी मौके हैं, नाटकी मौके सिरजण की समर्था होवे, एक घटना विचों दूजी घटना जन्म लेवे और कारज की संपूर्णता वल वधे। नाटक वेखण वाले नूं अटपटा जा ना लगे, पहली घटना हुई जिस कारण दूजी, फिर तीजी, फिर चौथी, जिवें कि फिल्मां दे अंदर हुंदा है। फिल्मां दे अंदर हुंदा है घटनाक्रम हुंदा है, कोई अजी घटना होंदी है, उहदे माँ प्यो मर जाते हैं, हीरो कल्ला रह जाता है, फिर वो पढ़दा लिखदा वड्डा अफसर बन जाता है, या फिर वो तंगियां तुरस्तियां तो तुरदा होया गां अगे वधदा है और फिर वो अपने बदला लैंदा है। इस दौरान उनकी भैन का या किसी का बलात्कार भी हो सकता है, उन्होंने गुंडिया वही गुंडे निकल जाते हैं, उन्होंने तो बदला लेना है। होंदा की है, एक घटना, फिर दूजी घटना, तीजी घटना, चौथी घटना, इस अगे तो अगे गाह तो गाह चलती है और विषय वस्तु नूं अगे तोड़दियां रहिंदियां ने। नाटक के प्लाट लई तीन प्रकार दियां जिहड़ियां एकतावां ने वो जरूरी है भाई, समय दी, स्थान दी ते कारज दी एकता। पहली है समय की एकता भाई। आलो जी, प्लाट, घटनावां की पेशकारी। इस विच की होएगा, पहला समय की एकता, ये जरूरी है भाई, समय की एकता, स्थान की एकता ते कारज की एकता। समय की एकता की अगर गल करिए, नाटक विच उतरियां ही घटनावां नूं स्थान दिता जावे जो निश्चित समय विच स्टेज उत्ते रूपमान कीतियां जा सकन, जो नाटक के आकार विच सिमट सकन। 3 घंटिया की है, जे 3 घंटे का नाटक है तो इन्नियां घटनावां ले लो कि 3 घंटे खत्म हो जाए, इन्नियां घटनावां ना लो कि पूरी तरह पेशकारी ना हो सके। समय का खास ध्यान रखा जाए, उन्नियां ही घटनावां लैनियां है जिन्ना अपने कोल समा है। ते समय की एकता। दूजी एकता स्थान नाल संबंधित है, जिसनूं की स्थान की एकता कहते हैं। स्थान की एकता विच कथा वस्तु विच अजिही स्थान बदली नहीं होनी चाहिए जो रंगमंच उत्ते रूपमान करनी संभव ना हो। स्थान की एकता एवें ना हो, हुण चंडीगढ़ है, फिर उस तो बाद वो चला गया जी पिंड चला गया, फिर कित्थे चला गया, कित्थे चला गया, फटाफट उस दे विच अपन टाइम खराब होएगा। नाटक रंगमंच प्रदर्शन करना तो बार बार पूरा माहौल सिरजना पवेगा और कोई ये जी आप सिरज लईए जिहड़ी वो संभव ही ना हो सके।
ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਟਕ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਟਪਟਾ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆ ਗਏ ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗੂ ਬਈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। और फिर वो आके चला भी गया, समझ नहीं आई होंगी ये की बनया। तो कारज वो जो होने चाहिए जो मुख्य कारज है उन्होंने सपोर्ट करन ते कथानक नूं अगे तोड़न पई। तो यह मुख रखना भाई प्लॉट दी जे अंदर है, प्लॉट दे अंदर समय स्थान ते कारज दी एकता होनी चाहिए। समय दी एकता समय तो संबंधित, स्थान दी एकता स्थान तो संबंधित, कारज दी एकता कारज तो संबंधित। समय के अंदर समय को खास ध्यान रखा जाता भाई, उन्नियां ही घटनावां या उन्ना ही सब कुछ लेना कि समय के अंदर हो जाए। स्थान जेड़ा कि रूप आप रंगमंच उत्ते प्रदर्शन भी कर सकिए, इन्ना ध्यान रखना कि एवं ना हो कि भाई बार बार बदलना करना ये संभव ना हो सके या कुछ अटपटा लगे लोगों को। एवं कारज की एकता, जेड़ा मुख्य कार्य है उसनूं सपोर्ट करने वाला होना चाहिए और वह कारज गाह तुरे। ये तीन प्रकार दी एकतावां प्लाट के अंदर होनियां जरूरी ने। और नाटक के विद्वानां ने सिरजण विधि के पक्ष तो प्लाट नूं 5 भागां च वंडिया है। बई प्लाट नूं 5 भागां दे अंदर वंडिया है। बई इस ते भी आपां गौर कर लीए। 5 भाग बई प्लाट दे। जदों भी आपां घटनावां शुरू करते हैं सब तो पहला की होगी आरंभिक अवस्था पे, शुरू शुरू च घटनावां शुरू होंदियां है भाई आरंभिक अवस्था। ठीक है जी। दूजी है संघर्ष का विकास। संघर्ष का विकास फिर कोई ना कोई आरंभिक अवस्था सारे हसदे खेडदे है भाई नाटक के अंदर, फिर एकदम की होंदा कोई संघर्ष चालू हो जाता है, कोई बिच फट्टा अड़ जाता है भाई, कोई ना कोई समस्या जी आ जाती है, संघर्ष है शुरू हो जाता है। उस तो बाद वो जो संघर्ष है शिखरां ते जाता है, अत हो जाती है समस्या की। उस तो बाद संघर्ष तो खलासी पई अखीर दे विच, संघर्ष तो खलासी और फिर समाप्ति। कोई भी नाटक देख लो इन्ना उत्ते टलिया होगा। शुरू सूच की होता है कि आरंभिक अवस्था है भाई, सारे हस खेड रहे हैं, शुरुआत जी हो रही है नाटक की। हुण नाटक की है शुरुआत हो गई है। हुण जिहड़ा पात्र है उनकी दुनिया के अंदर, उनके दुनियावी जीवन के अंदर कठिनाइयां पैदा होने लग गई, संघर्ष है जो शुरू हो गया, वो जूझ रहा है भाई। फिर धीरे धीरे संघर्ष है शिखर ते चल जूगा, अक जूगा, हुण मुकाबला कर रहा उसके नाल और संघर्ष नाल मुकाबला करता होया उस पे वो विजय हासिल कर लूगा, जित जूगा। संघर्ष तो खलासी और अखीर समाप्ति, बस इन्नी जी गल। कोई नाटक देख लो भाई, कोई भी नाटक देख लो, उसके अंदर शुरुआत इसी तरीके धीरे धीरे हुई, सामने फिर अड़चना पैदा हो गई, अड़चना शिखर ते जा रही है, शिखर ते जाते ही जरा वो हैगा अपना हीरो वो जूझ मरूगा उन्होंने, उस तो खलासी मिल जूगी और समाप्ति हैप्पी एंडिंग। एंडिंग दुख भरी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, मतलब लास्ट समाधान हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। अगे अंत के बारे अपने तो दिता ही सिर्फ अर्थ परिभाषा के तत्तां बारे है, वरना वो नाटक के रूप बई वो दुखांत भी होंदा है, सुखांत भी होंदा है, दुखांत सुखांत भी होंदा है, प्रहसन भी होंदा है। वो आपां नूं इन्ना गांह जाण दी लोड़ नहीं है। और उस तो अगे अगला जिहड़ा तत्त है वो है चरित्र चित्रण, पात्र उसारी। कथा वस्तु वांग जिहड़ा चरित्र चित्रण है वो भी नाटक च महत्व रखता है। असल विच कथा वस्तु अते पात्रां विच बहुत डूंगा संबंध होता है, दोवें एक दूजे उत्ते निर्भर है। इन्हां विच दोवां तत्तां दे विच सुमेल स्थापित रखना चाहिए।
वैसे तो सारे च बई सारे तत्तां सुमेल होगा तां ही तो एक सोहनी नाटक है जिहड़ा सोहना नाटक बन के सामने आऊगा। एक तरफ होंदे है चंगे पात्र, दूजी तरफ होंदे है माड़े पात्र। चंगे पात्र चंगे काम करते हैं, माड़े पात्र माड़े काम करते हैं। चंगे पात्र माड़े पात्र भी हो सकते हैं। और एक जिहड़े पात्र ने, एक वर्ग पात्र होंदे हैं, दूजे व्यक्ति पात्र होंदे हैं। भाई हुण पात्रां दी गल कर ली। पात्र एक है वर्ग पात्र जो किसी वर्ग तो संबंधित होंदे हैं, यानी अधिकतर लोग ही जे होंदे हैं, अधिकतर लोग ही जे होंदे हैं तो अधिकतर लोगों की पेशकारी कर रही है सामने। एक पात्र है उन्होंने पेशकारी कर रहे हैं, वो अपने वर्ग की प्रतिनिधित्व कर रही है। भाई इस वर्ग के पात्र इस तरीके के होंगे और उन्होंने सारे का एक मिलवा जुलवा जो रोक सामने वो पात्र है उनकी पेशकारी कर रहे हैं। तो आपको ये जा रहा है भाई हाँ इस टाइप के लोग इजे होंगे है। भाई हम किसी का नाम नहीं लवांगा, कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है ता करके। तो उत्थे पात्र सारे एक होगा व्यक्ति प्रधान, व्यक्ति पात्र खास, बस वो कल्ले यूनिक होंगे अपने आप च। आपको लगेगा भाई तो नवा पात्र आ गया। हाँ इजे बंदे भी होंगे है, इजे बंदे भी होंगे है, परंतु वर्ग की प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो अपने आप की प्रतिनिधित्व करते हैं कल्लम कल्ले। इस कारण व्यक्ति पात्र। और जो वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं वर्ग पात्र, कल्लम कल्ले की प्रतिनिधित्व करे व्यक्ति पात्र। इनदे विच इन्ना ही है बस पात्रां दे अंदर। फिर उस तो बाद पात्र उसारी किवें कीती जांदी है, इनदे वखरे वखरे ढंग ने, वखरे वखरे तरीके ने पात्र उसारी दी। जुगता पात्र उसारी दियां जुगता। हुण जुगत की गल करिए पात्र उसारी दी, वो किवें हुंदी है कि शरीरक बनतर। एक तो शरीरक बनतर ही जी होगी कि आपको पता लग जाएगा भाई पहलवान टाइप का बंदा होगा, ऐ कर रहा होगा तो आपको दूर ही पता है शरीरक बनतर है जी पहलवान टाइप। हुण मेरे वर्गा जो बंदा आ गया और दिखाता जी ये तो बहुत बड़े पहलवान है, तो सामने देखो कहता पहलवान है जमे। तो एक तो शरीरक बनतर ही हो जी होवे, वो भी की करती है कि पात्र उसारी करती है। दूजी बोल चाल राही, गल्लां बातां राही वो गलबात करनगे, गलबात तो आपको पता लग जाएगा भी की पर्सनैलिटी है। वैसे भी दुनियावी जीवन की अगर आप गल करिए तो किसी भी कोई भी शख्स आपको मिलता है तो उस जो आप गल करते हैं तो आपको पता लग जाता है भाई इस टाइप का बंदा है। पात्र उसारी आप भी कर लेंगे, तो बोलचाल राही भी पात्र उसारी हो सकती है नाटक के अंदर। फिर पात्रा राही पात्र उसारी, भाई पात्रा राही पात्र उसारी। पात्र है जेड़े वो फिर पात्र उसारी करते हैं उसकी। उन्हें दसिया जाता शुरू शुरू पात्र च दसिया जाता है भाई भाई वो बड़ा चंगा है जी, उन्हें बड़े लोगों का सहायता की है, कोई भी उनके कोल जाता है सहायता करता है, बहुत वधिया बंदा है, एवं करके उसकी पात्र उसारी की जाती है। जो उसको बलवान दसना हो तो बलवान की पात्र बहुत तकड़ा है, उन्हें एक बार उत्थे लड़ाई हुई सी फलानी जगह 10 बंदे आ गए सी, उन्होंने 10 नूं कुटता भाई, तो वह पात्र उसारी होगी भाई वो बहुत तकड़ा है। मुरदला बोलना राही पात्र उसारी हो जाएगी, पात्र करेंगे तो जमा ही सुक्का सड़िया जाए। एक बार तो नेरी चली सी तो उड़ गया सी, तो उस तो आपको पता लग जाएगा ये पात्रा राही पात्र उसारी होती है। विचारा राही फिर विचार प्रकट करते हैं, विचारा राही भी पता लग जाता भी इस बंदे का विचार है, इस हिसाब का बंदा है। विचारा राही पात्र उसारी दी हो सकती है। दूजा मन बचनी राही, वो मन बचनी करे भाई मैं इत्थे गया था, मैं एवें हो जाऊंगा, मैं एवें सीगा, मैं इधर सी इस तरीके का बंदा सा, उस नाल एक पात्र उसारी हो जाएगी मन बचनी नाल भी आपको पता लग जाएगा भाई आ इस तरीके का बंदा है। कारज राही जो वो कारज करता है ता भी हो जाएगा पात्र उसारी हो जाएगी। जो इस टाइम मैं की कर रहे हैं, एक मान लो कि इतने पढ़ा रहे हैं तो तुहानू पता लग गया भाई जे मैं रोल भी करता हूं तो इस तरीके का करता भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो देखते पता लग गया भाई मास्टर है, देखते ही पता लग जाता कि ये मास्टर है। कारज राही जो कोई पुलिस इंस्पैक्टर है थाने च बैठा है वो लिख रहे तो पता लगे कारज राही, उनके कम्मां दे राही भी पता लग जाता है कि वह किहदा पात्र है। पात्र की उसारी की जा सकती है, चरित्र चित्रण की जा सकता है। यह जुगता सी पई शरीरक बनतर वाली, बोलचाल राही पात्रा राही पात्र उसारी, विचारा राही पात्र उसारी, मन बचनी राही पात्र उसारी, कारज राही पात्र उसारी। ये जुगता ने जिस तरीके किसी पात्र की पात्र उसारी की जाती है।
हुण अगली गल करिए वार्तालाप, गलबात। वार्तालाप संक्षिप्त होवे, चुस्त होवे, ढुकवी होवे। एवें ना होवे गल्लां दा गलाड़ बना लिए, अगले बोर हो जाना, अगले कहण छड्डो भराया चलीए, उठ के चले जाण नाटक दे विचों। वार्तालाप संक्षिप्त, चुस्त, ढुकवी, स्पष्ट, सरल होनी चाहिए है। पात्र नूं बोलण विच कठिनाई ना होवे, ना ही दर्शकां नूं समझण च होवे। किधर अगले सारा अगे देखण तां नज़ारे लैण आए सीगे, नाटक वेखण आए है, अगले वेला टाइम कढ के आए है। पहले नाटकां दी टिकट लगदी सी, भाई अजकल जिवें फिल्मां दी लगदी है। फिर नाटक तां खत्म हो गए, भाई फिल्मां बन गई, रिकॉर्ड करके रख लैंदे, हले बार-बार चलाई रखदे है। नाटक दे विच की हुंदा सी, सारे नाटककार सी जिहड़े अदाकार सी, निर्देशक वगैरह, वो सारे मिलके टीम मिलके नाटक करया करती सी। फिर दूजी थां जाके, फिर तीजी थां जाके एवें रंगमंच होया करदे सी। फिर धीरे धीरे भाई उन्होंने करता भी रिकॉर्ड ही कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, फिर फिल्मां आ गई, एक बार बनाई और फिर चलाई रखिया और पैसे कुटी गए। आ दौर आ गया। ते भाषा है जी होवे, अगला भी समझ जावे, देखने वाला, और पात्र भी सही ढंग नाल बयान कर सके। किधर रह जाना हो भी उलझ जाना, आपां ही उलझ जाइए, स्वाद ही ना आवे, बाद च पता लगे नाटक समझ नहीं आया। लोग समझण नहीं जाते, मनोरंजन वास्ते जाते हैं। समझ समझ के तो अगले वैसे ही अक्के पे स्कूल ही चले जाते, कॉलेज चले जाते, वो कहते समझ लिया, बहुत मनोरंजन ले जा रहे हैं। उसकी भाषा पात्र के व्यक्तित्व अनुसार भिन्नता वाली होनी चाहिए है। भाव अनुसार वार्तालाप का स्वरूप बदलना चाहिए है। जे गल कर रहा खुशी की गल है तो उस तरीके नाल गल करूगा वार्तालाप, जे गमी की गल है तो उस तरीके नाल वार्तालाप होगी। बहुत किसी को ना दसण वाली गल है तो वार्तालाप उस तरीके की होगी। भाई ये तरीके है वार्तालाप के, कई बार गुस्से च आके, कई बार ठरमे ना, कई किसी जिवें आपां गल्लां करदे या नाटक दे विच जिहड़े कलाकार एक्टिंग करते गुस्से टाइम किवें बोल हो जाते उन्हां दे, जदों प्यार वाली गल आ गई तो किवें, राज वाली गल आ गई तो किवें, हर एक स्टैंडर्ड है उनका, उस तरीके नाल वो करनगे। वार्तालाप का स्वरूप है जिहड़ा वो बदलदा जाएगा। जिस तरीके की वार्तालाप उस तरीके का स्वरूप है वरतों च लिया जाएगा। वार्तालाप है ही शब्दां दी लीला, इसलिए नाटककार नूं शब्दां दे अर्थ दे घेरे अते उन्हां वल्लों कीती जाण वाली प्रभाव उत्पादकता दा सही बोध होना चाहिए। पता होना चाहिए बड़ा इन्ने असर पाणगे शब्द लोकां दे उत्ते, उन्हां नूं समझ भी आ जाणगे। गंभीर होण, साहित्यक होण, सरल होण, स्पष्ट होण, चुस्त होण, संक्षिप्त होण, ढुकवें होण, यह है जी वार्तालाप। उस तो बाद देश काल या वातावरण। नाटकी दृश्य, दृश्य कला है नाटक है जी, रंगमंच उत्ते पेशकारी होवेगा, विखेगा। रंगमंच उत्ते कथा वस्तु दे देश अते काल अनुसार वातावरण की सिरजना करनी चाहिए। वातावरण विच ही पात्र सही ढंग नाल विचर सकता है। पात्र अते वातावरण का जिहड़ा संबंध है वह बहुत डूंगा है। वातावरण का स्वरूप पात्र के व्यक्तित्व के अनुसार होना चाहिए है। इनका संबंध पूर्ण तौर पर नाटक के नाल जुड़िया होंदा है। और जे देश काल वातावरण सही नहीं होया तो काम खराब हो जाएगा। ढुकवा वातावरण, वातावरण की ढुकवी सिरजना लई पात्रां दे बस्तर, उन्हां दी भाषा समकाली अवस्था राही की जाती है। राजे लई राजे दे बस्तर, मंगते लई मंगते दे बस्तर सही वातावरण पेश करनगे। पढ़े हुए अते अनपढ़े लोगों के बस्तर अते बोलां विच फर्क होगा। पढ़े लिखे बोल उस तरीके के होणगे, वो उस तरीके के होणगे। इतिहासक पिछोकड़ वाले नाटकों के पात्र की भाषा विच उस समय के कुछ विशेष शब्दों की वरतों होनी चाहिए है, वातावरण सिरजण विच सहायता हो सके। तो वो ऐसा माहौल बना देंगे भाई, ऐसा वातावरण उसारी हो जाएगा। ये बड़ा जरूरी है। एवं ना हो भाई राजा है, राजे की एक्टिंग कर रहे हैं और वातावरण होर ही तरीके का चल रहा है, वातावरण होर ही तरीके का चल रहा है। ऐसा नहीं, देश काल ते वातावरण है उस दे हिसाब नाल ही होना चाहिए। जे पुराना राजा है तो सारा सिस्टम पुराना, अजकल का मंत्री है तो अजकल के हिसाब का पूरा वातावरण होना चाहिए। एवं नहीं पुराने टाइम का राजा दसता और अजकल वाले सिस्टम चल रहे, शहरी व्यवस्था है, सब है, लोकतंत्र है,
पचेगा नहीं, सदारीकरण नहीं होएगा, गल बनेगी नहीं। देश काल ते वातावरण ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फिर उस तो बाद भाषा शैली, वार्तालाप का स्वरूप है जिहड़ा भाषा ਅਤੇ शैली उत्ते निर्भर है। भाषा शैली जिन्नी ढुकवीं होवेगी, सरल होवेगी, स्पष्ट होवेगी, सहज होवेगी, उन्ना ही नाटक सफल होवेगा। नाटक की भाषा का पात्र प्रसंग ਅਤੇ भाव के अनुकूल होना जरूरी है। नाटक की शैली बड़ी रोचक होवे, सुभावक होवे, ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇ, ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਵਾਕ ਵਰਤੋ, ਘੱਟ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਖਿਪਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਖਿਪਤ ਵਾਕ ਵਰਤੋ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। जिस तरीके का दृश्य है उस तरीके की भाषा शैली, तीव्र है तो तीव्र, घट करना है तो घट, सरल स्पष्ट सहज जिहड़ी है भाषा शैली होनी चाहिए है। अगला उद्देश्य, नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य नूं मिथ रख के सामने रख के नाटककार ने नाटक रचिया होगा। वैसे देखा जाए तो नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन की व्याख्या करना। यह अपने आप में बहुत वड्डी गल है, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सारिया गल्लां है जिहड़ियां होंदियां ने। जीवन की व्याख्या है जिहड़ी वो नाटक के अंदर होती है। ये देखो, मैं अक्सर बच्चों नूं आ गल कहना कि जिन्ना महान उद्देश्य उन्नी महान शख्सियत, जिन्ने महान विचार उन्नी महान शख्सियत। तुहाडे विचार जिन्ने महान ने, तुहाडी सोच जिन्नी वड्डी है, तुहाडी शख्सियत भी उन्नी वड्डी होगी। और जे तुसी सोच ही छोटा रखिया होया है तो भी छोटी सोच तुसी बहुत वड्डा किरदार किवें लैके आओगे भाई। वड्डी सोच करनी पवेगी, किरदार वड्डा करना पवेगा, फिर जाके गल चलेगी। ये तो आउट ऑफ अपने लैसन गल होगी भाई। उद्देश्य की गल कर रहे सी, मुख्य उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना होता है। और जिन्नी सही व्याख्या होगी नाटक नूं उन्नी वध सफलता मिलेगी। हुण जीवन की व्याख्या के अंदर किसी वो पक्ष नूं लैके चल रहे हैं नाटक, विआह समस्या तो है, विधवा तो है, भ्रष्टाचार तो है, किसी तो जीवन के अंदर सारी घटनावां होंदियां भाई। तो उसने भ्रष्टाचार है, फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे उत्ते, आतंकवाद है, आतंकवाद, देशभक्ति है, देशभक्ति, उसनूं वो लैके चलेगा और पूर्ण करेगा भाई। हर नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी के उत्ते लिखा जाता है। हुण अगे है रंगमंच। रंगमंची सार्थकता नाटक का प्रमुख तत्व है भाई। नाटक ही है या एकांगी होगी, पर इस टाइम नाटक की गल कर रहे हैं। नाटक ये जिन्होंने रंगमंच के उत्ते पेश किया जा सकता है। कविता दी है जी कुछ नहीं हो सकती भाई, कहानी में भी नहीं हो सकता, गजल च भी नहीं हो सकता। किसी भी नाटक की रचना की महानता उसकी रंगमंची सफलता उपर निर्भर करती है। इस विच अभिनय गुण शामिल होंगे है। अभिनय कला विच यथार्थकता होगी, रंगमंची उद्देश्य उन्ना ही सार्थक होगा, क्योंकि नाटक दृश्य काव्य की वरंगी है। और एलियट तो कहता सी नाटक साहित्य का वह रूप है जो अभिनय ते रंगमंची अंशां विच अपने पसार की मंग करता है। कोई भी नाटक होवे, रंगमंच के उत्ते प्रदर्शन जिन्ना बेहतरीन होगा उन्ना ही वो पॉपुलर होगा, प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। नाटक लिखे जाते हैं लोगों के पढ़न लई, परंतु नाटक नूं रंगमंच उत्ते पेशकारी है वो भी जरूरी है। और उहदे विच फिर होर बंदे आ जाते, एक्टर आ जाते हैं, होर बहुत आ जाते हैं, वो किस तरीके रोल करते हैं, अदाकारी किस तरीके करते हैं कि जीवंत जी अदाकारी कर लें तो नाटक हिट हो जाता है। उन्होंने भी अपना रोल है, रंगमंच का भी अपना रोल है। रंगमंच के उत्ते पेशकारी बड़ी बेहतरीन